नमस्कार दोस्तों। गांव का सरपंच मंदिर के बाहर बहुत ही भयानक अवस्था में मिला। जब सुबह हुई लोगों ने उनको देखा तो वहां के जो ठाकुर थे वो और गांव का पंडित वो भी आए। उन्होंने कहा कि जल्दी से इन सरपंच साहब को हॉस्पिटल लेकर चलो वरना इनकी मौत हो जाएगी। तभी गांव के पंडित ने कहा, नहीं, इनकी मौत होने वाली है, इनसे कुछ ना कुछ पूछ लो वरना मैं पहले बताता हूँ, राज राज रह जाएगा कि इनके साथ ये क्या हुआ है। क्योंकि उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा खून था, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था। तभी पंडित अपने मंदिर के अंदर जाता है और वहाँ से थोड़ा सा गंगा जल लेकर आता है और उसके ऊपर सरपंच साहब के ऊपर डाल देता है। सरपंच साहब होश में आते हैं और कहते हैं, वो नहीं छोड़ेगी, वो आ चुकी है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उससे पहले कुछ लोग उससे पूछते कि कौन नहीं छोड़ेगी, उससे पहले सरपंच साहब दुनिया छोड़ चुके थे। उनका अंतिम संस्कार किया गया। 4-5 दिन बीत गए थे। तभी पंडित जी अपने मंदिर के अंदर कुछ पूजा कर रहे थे। उनको पता नहीं चला टाइम का कि टाइम क्या हो गया। करीब करीब 11 बज चुके थे। जब उन्होंने टाइम की तरफ देखा तो उनको अंदर से थोड़ा सा डर लगा। उनको सोचा कि सरपंच जिसके बारे में बात कर रहा था कहीं वो तो सत्य नहीं है। परंतु उनको लगा कि मन का कोई वहम होगा। परंतु उन्होंने सोचा कि जल्दी से यहाँ से मंदिर के गेट लगाता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ। तो उन्होंने जल्दी से मंदिर को गेट लगाया और बाहर निकलने वाले थे। तभी दूर अंधेरे में से पायल के छन छन की आवाज़ आती है। ये सुनकर पंडित जी समझ गए कि वो आ चुकी है। उन्होंने जल्दी से मंदिर का गेट खोला और मंदिर के अंदर जाकर छिप गए। उन्होंने अंधेरे में देखने की कोशिश करी कि अंदर कौन है, परंतु उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि अंधेरा था। पंडित जी ने ज़ोर से कहा, तुम वो तो नहीं, तुम वो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो मर चुकी है। जब ये बात कही तो अंधेरे में से आवाज़ आती है, क्यों, तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास नहीं? दफनाया तो तुमने ही था। सामने से आवाज़ थी मधुबाला की, जिनको इन कुत्तों ने मार दिया था। अभी आपको पूरी घटना बताऊंगा। तो मधुबाला उनके सामने आ जाती है, उस पंडित के सामने। पंडित कहता है, तुम अंदर नहीं आ सकती, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये कहते ही मधुबाला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसकी उस भयानक हंसी को देखकर पंडित धड़ धड़ काँपने लगता है और पंडित बिना कुछ भागे वहाँ से बहुत तेज़ी से भागता है और भागते भागते अपने घर पहुँच जाता है। उसको घर पहुँचते इतना तेज़ बुखार आता है कि वो डायरेक्ट खाट पकड़ लेता है। उसको बहुत ही खतरनाक बुखार चढ़ चुका था। जब सुबह हुई तो वो अपने नींद के अंदर भी यही बोल रहा था, वो नहीं छोड़ेगी, वो आ गई है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, ऐसे बोल रहा था। तभी वहाँ ठाकुर साहब आते हैं और अपने साथ एक छोटे से वैद्य को लेकर आते हैं। वैद्य जी से बोलते हैं कि इनका इलाज करो, अगर नहीं होता है जो भी बात है हमको पूरी बताओ, क्योंकि हमको जानना है कि इसके साथ हुआ क्या है। क्योंकि ठाकुर साहब के मन में भी थोड़ा सा कलंक था। तभी उन्होंने कहा, वैद्य ने, नहीं हो जाएंगे। ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा, सच बताओ, होता है कि मैं सर के हॉस्पिटल में लेकर जाऊँ? उन्होंने कहा, नहीं हो जाएगा, ठीक। ठाकुर साहब वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं और घर के अंदर सोचते हैं कि उस रात हुआ क्या था। अब आप लोग फ्लैशबैक में चलिए, क्योंकि इन्होंने कुछ कांड किया था तभी तो वो वापस आई है। एक बात की बात है, एक दिन की बात थी। पंडित, ठाकुर और गांव का सरपंच तीनों बैठकर पेक पी रहे थे। तभी गांव का ठाकुर बोलता है, अरे यार, गांव के अंदर तो क्या है, शहर के अंदर तो देखो सिनेमा है, लड़कियां हैं, शरीर की आग बुझाने के लिए सब कुछ है, यहाँ पर क्या है? तभी ठाकुर साहब पंडित की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, पंडित जी, शरीर की प्यास के लिए कुछ होगा? पंडित जी ने कहा, अरे नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ना तो पैसा है और आप तो बड़े लोग हो। ठाकुर साहब ने कहा, अरे पैसा देखकर तो कुछ भी हो सकता है। तभी गांव का सरपंच बोलता है, नहीं, गांव के आदमियों को पैसों से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है, वो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो फिर ठाकुर ने कहा, कुछ तो प्लान होगा यार, प्लीज़ कुछ करो यार, प्यास बुझानी है शरीर की, ऐसा कहा। तभी गाँव का सरपंच बोलता है, पंडित जी को कुछ ना कुछ उपाय याद होगा, पंडित जी से पूछो। पंडित जी ने कहा, एक उपाय है, परंतु उनको गांव वाले मानेंगे नहीं। ठाकुर ने कहा, क्या? तो उन्होंने एक साजिश बनाई। उन्होंने कहा कि पहले एक प्रथा थी कि कोई अपनी बेटी को अगर यहाँ पर दासी बनाकर छोड़ जाता है और वो मंदिर की सेवा करती है तो बस भगवान की सेवा करने में लगी रहेगी। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर कुछ ऐसा कहते उन्होंने बात को काट दिया। तभी गाँव का जो वो ठाकुर था उसने कहा, हाँ अब चलेगा, कल ही पंचायत बुलाते हैं। जब से सुबह हुई तो पंचायत बुलाई गई। ठाकुर साहब ने कहा कि अपना जो ये पंडित जी है ना, ये कल रात सो रहे थे, ये कवारे हैं, इन्होंने अपनी पूरा जीवन इन्होंने
वयस्क रूप में, यानी कि इन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया भगवान की सेवा में ही। कल रात ये सो रहे थे, तभी इनके सपने में भगवान ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा, अगर कोई बाप अपनी बेटी को भगवान के मंदिर में गोपी बनाकर छोड़ जाएगा तो उसकी मुसीबतें टल जाएगी और उसकी घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। उन्होंने कहा, गाँव वालों ने, सरकार ने ये प्रथा बंद कर रखी है। तो ठाकुर बोलता है, अरे गांव वालों, तुम कैसी बात करते हो, सरकार को कैसे पता चलेगा, और वो तो फिर तुम सोच लो, तुम्हारी भलाई की बात है। ये कहकर सरपंच ने कहा, पंचायत यही समाप्त होती है, तुम जा सकते हो। सभी लोग अपने घर पहुंच गए। उनमें से एक आदमी ने अपने घर जाकर विचार किया कि मेरे पहले ही 4 बेटियां हैं और इसकी गोद भी भरी हुई है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटी को वहाँ पर गोपी बनाकर छोड़ दे, तो कहीं भगवान अपनी सुन ले और अपने बेटा पैदा हो जाए। तो उन्होंने कहा, उसकी माँ ने उन्होंने डिसाइड करके कहा, ठीक है छोड़ दो। तो उनकी जो बेटी थी उसका नाम पायल था, उन्होंने मंदिर में छोड़ दिया उस गोपी बनाकर, क्योंकि अच्छा हो अगर हो जाए तो। थोड़े दिनों बाद उसकी गोपी पायल की माँ को बेटा हो जाता है और घर में खुशहाली आ जाती है। पायल दिन भर भगवान की सेवा करती और रात में उन तीनों दरंदों की सेवा करती। थोड़े दिन बीतते हैं, ये बात पूरे गांव में वायरल हो जाती है कि उसके घर में बेटा हुआ है। तो एक पास ही के गांव था, उनको खबर मिलती है। तो वो अपने घर जाता है और सोचता है, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती थी कि कब भगवान से मुलाकात हो जाए उसकी पता भी ना चले। तो वो एक दिन अपनी पत्नी के पास जाकर बैठता है और बोलता है कि पास ही गांव में ऐसी घटना हुई है, तुम कहो तो मैं अपनी बेटी को वहाँ छोड़ दूँ। उसकी पत्नी बोलती है, आप ऐसा, वो कुछ बोल नहीं पाती। उसके बाद वो बोलता है कि बताओ क्या करूँ। उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है छोड़ देते हैं। तो वो उनको छोड़ देते हैं, वहाँ चली जाती है। आपको पता है लड़की का नाम मधुबाला है। मधुबाला वहाँ चली जाती है। वो भगवान का इतना अच्छा भजन गाती थी, हद से बाहर। पूरा गांव झूम उठता था। करीब शाम के 7 बजे की बात थी, वो भजन गाती थी डेली। एक दिन की बात थी, वो भगवान का भजन गाकर भगवान की सेवा करके सोने जा रही थी। तभी वो तीनों दरंदे अपनी प्यास बुझाने के लिए उसको मनाने की कोशिश करते हैं, परंतु मधुबाला नहीं मानती, कुछ भी हो जाए। उसने उसको ज़बरदस्ती करने की सोची, परंतु मधुबाला उनको अपने से दूर कर रही थी, बार बार अपने हाथों को हिला रही थी। तभी उनमें से एक आदमी ने उसको थोड़ा धक्का लगाया उसके, तो वो गिरकर एक पत्थर पर गिर गई, जो कि मंदिर के अंदर एक छोटा सा पत्थर था, उस पर गिर गई और सिर के बल गिरी। उसकी वहीं खून हो गया। उसकी हालत बहुत अधमरी हो गई थी। तो गांव के सरपंच ने कहा कि जल्दी से इसको एक काम करते हैं, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ठाकुर बोलता है, नहीं, अगर हॉस्पिटल लेकर गए तो गांव वालों को सच बता देगी। तो फिर पंडित बोलता है, क्या करे। तो उन्होंने वो बोलता है, सरपंच एक काम करते, चलो इसको पास ही अपना जो ये गार्डन है इसके अंदर गाड़ देते हैं। उन्होंने कब्र खोदी और उसको गाड़ दिया जिंदा ही, वो मरी भी नहीं थी, उससे पहले उसको गाड़ दिया। जब ये पूरी बात सोच ही रहा था ठाकुर, अब फ्लैशबैक खत्म हो गया है, ठीक है। वो अपने घर में था, वो सोच रहा था, वो ठाकुर अपने बारे में इसके बारे में सोच ही रहा था। तभी खिड़की पर थोड़ी सी दस्तक होती है। जब ठाकुर उस खिड़की को खोलता है तो सामने दिखाई देती है मधुबाला, जो सीधी उसके सामने आ जाती है। उसके बाद वो बोलती है, क्यों डर गए मुझे देखकर? उस दिन तुम मुझे अपने पास बुला रहे थे, आज क्या हुआ? क्योंकि उसका जो रूप था ना मधुबाला का, वो बहुत ही भयानक था। ये देखकर ठाकुर भागने लगता है। तभी ऊपर जो पंखा था वो बहुत तेज़ी से चल रहा था। मधुबाला ने सिर्फ पंखे की तरफ देखा था। पंखा उतरकर डायरेक्ट ठाकुर की गर्दन पर जाकर बैठ जाता है। ठाकुर की गर्दन नीचे घूमती हुई नज़र आती है। ठाकुर की वही मौत हो जाती है। और जो पंडित था उसको वो दिखाई देने लगती है बार बार। एक रात की बात है, पंडित को बार बार मधुबाला दिखाई देती थी। उठकर वो सीधा नदी की तरफ भागता है, भागकर नदी में गिर जाता है और वहीं उसकी पंडित की मौत हो जाती है। मधुबाला ने उनसे बदला ले लिया था। उन तीनों कुत्तों ने उसके खिलाफ साजिश रची थी, तो उन्होंने अपना बदला ले लिया था। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।